लग रहा था कि तुम मुझसे इस तरह से दूर हो जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। बोलो, तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मुझसे इस तरह से दूर जा सकते हो? हाँ? आप यहाँ पे कैसे? आपको यहाँ का पता कैसे चला? तुम्हें ढूंढना उतना भी मुश्किल नहीं है बेबी बॉय। तुम्हें पता है ना, हम दोनों के दिल जुड़ चुके हैं एक दूसरे से, तो तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और एक मिनट, तुम अभी मुझसे दूर जाना चाहते हो? इधर आओ पहले तुम। छोड़ो मुझे, हटो, दूर हटो मुझसे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, बस मेरा इस्तेमाल किया है। आई हेट यू, लीव मी। आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो, और ये हमारे बीच जो गलतफहमी है ना, मैं तुम्हें ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बट नाउ जस्ट शट अप एंड लेट मी ईट यू फर्स्ट, बिकॉज आई एम सो हंग्री बेबी बॉय। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और ना ही तुम्हारे साथ कुछ करना है। और रियली बेबी बॉय, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसे बोलोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और तुमसे दूर हो जाऊंगा? नेवर बेबी बॉय, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बेहतर होगा कि तुम शांति से मुझे जो करना है करने दो, वरना मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम झेल भी नहीं सकते हो। अच्छा, तो आप मुझे धमकी दे रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ, वार्निंग? लिसन बेबी, प्लीज फाइट मत करो। एंड यू नो व्हाट, आई कांट होल्ड एनी मोर। तो क्या? हाँ, मैं कुछ भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि आपको मुझसे प्यार नहीं है। ओह अच्छा, तो तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है? हाँ, क्योंकि अगर आपको मुझसे प्यार होता ना, तो आप मुझको इस तरह से इतने दूर ना रहने देते। What the hell? एक बात बताओ, दूर जाने से पहले क्या तुमने मुझे कुछ बताया था? हाँ, वो तो मुझे तुम्हारे दूर होने के बाद सब पता चला। एनीवेज, मुझे ये सारी बातें अभी नहीं करनी है। You know what ना, I'm really too much hungry for you. So please let me eat you, baby. नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारी तो मतलब तुम ऐसे नहीं सुनोगे ना? रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whisper. Sir, please stop. What sir लगा रखा है? हाँ? I'm not your sir. I'm your professor in your school, but now I'm your daddy. तो मुझे डैडी बोलो, ओके? और अगर तुमने अब मुझे दोबारा सर बोला ना, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। डैडी प्लीज स्टॉप। सॉरी बेबी बॉय, बट मैं यहाँ तक आने के बाद ना खुद को नहीं रोक पाऊंगा, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं ना, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो तुम्हें बोला किसने है खुद को कंट्रोल करने के लिए? हाँ, तुम खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर दो ना, मैं तुम्हें हैंडल कर लूंगा। बट ओके फाइन, जस्ट लव मी, दैट्स माय गुड बॉय। प्लीज फील मी डैडी। ओके माय गुड बॉय, एज यू विश। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. Wait, ये आप क्या करने जा रहे हो? I'm gonna eat you all my baby boy. नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए ना। मैं ऐसा करूँगा, ओके? You are so cute, baby boy. I love you. I love you too, daddy.
डैडी, आई लव यू सो मच। अब मुझसे फिर से कभी दूर मत होना। आई लव यू टू कुकी। और मैं तो तुमसे कभी भी दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन तुम ही हो जो मुझसे बिना कुछ बताए इस तरह से मुझसे दूर हो गए थे। आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूं? उस टाइम उन लोगों ने जो बताया मुझे लगा वो सब सच है, और इसलिए मैं। तो तुमने मुझसे एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की कि वो सच था या फिर झूठ? आई एम रियली सॉरी। आई नो ये मेरी गलती है, बट उन लोगों ने मुझसे ऐसे झूठ क्यों बोला? तो आर्मी, वो कौन पर्सन था जिसकी वजह से हमारे ताइकुक को 3 साल तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ा? और आखिरकार ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से जंगकुक तायांग से बिना बात किए उससे दूर हो गया? ये बात जानने के लिए चलो हम कहानी के 3 साल पहले चलते हैं। सुनिए जी, आज आप तायांग से बात कर ही लीजिए। अरे क्या बात कर लूँ? हाँ, जब वो कोई जवाब दे तब तो ना। जब भी कुछ बात करता हूँ तो इग्नोर कर देता है, तो क्या बात करूँ मैं उससे? मुझे कुछ नहीं पता, आज उससे आप बात करिए और पूछिए कि उसे शादी करना है या नहीं। मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी है मॉम। मैं कितनी बार बताऊं आप लोगों को? ओह देखा मॉम, आपने भाई ने कैसे बोला? मुझे तो लगता है कि इनका कहीं कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, इसीलिए ये शादी नहीं करना चाहते हैं ऐसे। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है, समझा? और हाँ, तू ये अपनी कैंची जैसी जबान कम चला। मॉम, मुझे तो लगता है कि भाई चाहते हैं कि आप बिल्कुल बूढ़े हो जाओ, आपका ये वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल फेस बूढ़ेपन में बदल जाए। उसके बाद ये शादी करेंगे ताकि इनकी वाइफ यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। मॉम, भाई के इरादे ठीक नहीं है। अबे छे फुटिए, कम बोल, आग में घी डालना बंद कर, वरना आज कॉलेज में तेरी खैर नहीं। हाँ, ये क्या बात हुई भाई? आप घर का मामला स्कूल में क्यों ले जा रहे हैं? एनीवेज मॉम, ये आपका मामला है, आप निपट लो, मैं तो चला स्कूल। तायांग, अब मैं तुम सीरियसली बताओ कि आखिरकार तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मॉम, अभी मेरा मन नहीं है। अभी मुझे बस अपने लाइफ पे फोकस करना है, और जब मेरा मन होगा शादी करने का मैं बता दूंगा आप लोगों को। और फिलहाल मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ, बाय। लो, कर ली बात? मिल गया जवाब तुम्हें, या फिर और कुछ पूछना है अभी? रात को डिनर के बिना ही सोना है तो बोल दो, वरना चुपचाप बैठे रहो, समझे? तो स्टूडेंट, चलो सभी लोग अपनी बुक्स ओपन कर लो। मैं आई कम इन सर? नो, मेरे क्लास में देर से आने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है, इसलिए बाहर खड़े रहो। तायांग जंगकुक को देखे बिना ही ये बोल देता है। उसके बाद जंगकुक बाहर जाता है पर गुस्से में बोलता है, 2 ही मिनट तो लेट हुआ था, कौन सी इनकी पूरी क्लास खत्म हो गई जो बाहर जाने के लिए बोल दिए? खड़ूस कहीं के। जंगकुक तायांग को एक बार घूर के देखता है, ये बोलता है, और फिर बाहर खड़ा हो जाता है और अपने आप में ही बोलता है, पहली बार तो लेट हुआ हूँ, फिर भी मुझे क्लास से बाहर कर दिए। आकर तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अपना खुद कभी स्कूल में लेट ही नहीं हुए होंगे। तो स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, बट हाँ, मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है आज, कल इन सभी टॉपिक्स पे आपको असाइनमेंट बना के लाना है, ओके? क्लास तो ओवर हो गई है, अब मैं अंदर जाऊँ या अभी यहीं रहूँ? जंगकुक अपने आप से ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जिमिन आता है और वो बोलता है, ओह देखो तो जरा, ये कौन है? स्कूल के मोस्ट फेवरेट और टॉप स्टूडेंट क्लास के बाहर खड़े हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन कर लीजिए सीनियर, क्योंकि मैं बाहर ही खड़ा हूँ, और ये सब उस खड़ूस प्रोफेसर की वजह से हुआ है। पहली बार तो लेट हुआ था, फिर भी उसने मुझे क्लास से बाहर कर दिया। अरे, एक टॉप स्टूडेंट अपने टीचर के बारे में ऐसे बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे अगर तुम कहो तो मैं उस प्रोफेसर को यहाँ बुला दूँ ताकि तुम ये सब उनके सामने बोल सको। उसकी कोई जरूरत नहीं है सीनियर, मुझे जो बोलना होगा उनसे ना मैं खुद जाकर बोल दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, पर मुझे लगा कि मुझे अपने जूनियर की थोड़ी तो हेल्प करनी चाहिए, क्यों, है कि नहीं? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम खुद की हेल्प कर लो, अपने क्लास में जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद दूसरे के मामले में टांग अड़ाना। लो, इनकी ही कमी थी, आ गए बॉडीगार्ड बनने। वैसे तुम्हें इसकी इतनी केयर क्यों है? हाँ, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे उसकी इतनी केयर क्यों है क्यों नहीं? हाँ, तुम अपने आप से मतलब रखो ना, और इस तरह से सबको परेशान करना बंद करो, समझे तुम? ओह सीनियर्स, प्लीज आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। क्यों छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना रहे हैं आप लोग? बेहतर है कि आप लोग अपने अपने क्लास में जाओ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूँ? हाँ, बना रहे हो, तो क्या कर लोगे? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, बाघड़ बिल्ला कहीं का आया बड़ा। इतना बोलने के बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है और सुगा जंगकुक से बोलता है, अच्छा तो कुकी, अब तू मुझे ये बता कि तू आज लेट कैसे हो गया?
अरे सीनियर, मैं लेट नहीं हुआ, मैं तो टाइम पे ही स्कूल आ गया था, बट क्लास में पहुंचने में मुझे बस 2 मिनट देर हो गई। फिर भी उस खड़ूस ने मुझे क्लास से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, जाने दो, बट अगली बार से ध्यान रखना। हाँ सीनियर, मैं अगली बार से अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे ये क्या सीनियर सीनियर लगा रखा है? तुम मुझे भाई बोल सकते हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही तो हूँ ना। हाँ सही कहा आपने। तो ठीक है भाई, मैं अगली बार से सारी बातों का ध्यान रखूंगा। तायंग भाई, एक बात बताओ, क्या कल आपने किसी लड़के को अपने क्लास से बाहर किया था क्या? क्लास से बाहर नहीं किया था, वो देर से आया था इसलिए उसको बाहर ही खड़ा कर दिया था। पर हुआ क्या ये बोलो। ओह अच्छा, तभी वो इतना गुस्सा कर रहा था और वो सब बोल रहा था। क्या बोल रहा था वो? यही कि आप बहुत रूड हो, खड़ूस हो, नए नए आए हो फिर भी इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, एक नंबर के खड़ूस टीचर हो आप। ओह अच्छा, ऐसा बोला उसने। ओके, वैसे नेम क्या है उसका? वो उसका नेम जियन जांगकुक है। ओके ठीक है, कल देखता हूँ मैं उसे। खैर तुम अपना खाना खाओ, ये औरतों जैसी चुगलखोरी मत करो, समझे? हाँ, सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, क्या आप सबने अपना असाइनमेंट करके आए हैं? यस सर। ओके, पर जिसने अभी अपना असाइनमेंट नहीं किया है वो सभी लोग पेपर्स पे अपना अपना नाम लिखकर यहाँ पे दे दें। ओह गॉड, मैंने तो असाइनमेंट किया ही नहीं है क्योंकि मैं तो क्लास में ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं अपना नेम पेपर में लिख के दे देता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपना नाम एक पेपर में लिखकर तायांग के पास रख देता है। उसके बाद तायांग उस पेपर पे लिखे हुए नेम को पढ़ता है और सोचता है, जियोन जंगकुक। अरे ये नेम तो जिमिन भी कल बता रहा था, अभी देखता हूँ कौन है ये। ये जियोन जंगकुक कौन है? खड़े हो जाओ। सर, मैं हूँ जंगकुक एंड आई एम सॉरी सर, वो कल आप मुझे क्लास में आने नहीं दिए थे इसीलिए मैं नहीं कर पाया। जंगकुक तायांग से ये बोल रहा होता है, बट तायांग तो अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। लड़की नहीं है वो जादू है और कहा क्या जाए, रात को मेरे ख्वाब में आए वो जुल्फे बिखराए। सर आप सुन तो रहे हो ना? हाँ, क्या बोला तुमने? वो सर कल मैं लेट आया था ना तो इसलिए मैं नहीं कर पाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, ओके? जी सर ठीक है, मैं सब ध्यान रखूंगा। ओह, ये तो उतने भी बुरे नहीं है जितना मैंने सोचा था, थोड़े अच्छे भी हैं। ये सच में बहुत क्यूट है और बहुत अट्रैक्टिव है। अरे नहीं, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ? ओए मिस्टर बिल्लू द बाघड़ बिल्ला, इधर आओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर 1.5 फुटिए, मेरा नाम बिल्लू नहीं है। व्हाट? क्या कहा तुमने? 1.5 फुटिए? मेरा नाम 1.5 फुटिए नहीं है, समझे तुम? हाँ तो मेरा नेम भी बिल्लू नहीं है, ओके? और अगर तुमने मुझे दोबारा बिल्लू बोला ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह अच्छा, और अगर मैं तुम्हें बिल्लू बोलूं तो क्या कर लोगे तुम, बताओ मुझे? तो फिर ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्यों, क्या हुआ? हाँ, मेरे टच करने से तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, हटो यहाँ से, इडियट कहीं के। इतना बोलने के बाद जिमिन सुगा को खुद से दूर करता है और वहाँ से चला जाता है। हाँ, आया बड़ा मुझसे पंगा लेने, 1.5 फुटिया कहीं का। वैसे ये मेरे टच करने से इतना गर्म क्यों हो गया था? मुझे लगता है बेचारे को डर के मारे ना बुखार हो गया होगा। हाँ, मैं हूँ ही इतना पावरफुल। तो कुकी, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है मॉम। कुकी बेटा, तुम्हें स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ही है। और आपको पता है हमारे स्कूल में ना एक नए प्रोफेसर आए हैं। तो क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया क्या? अरे नहीं मॉम,
पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा ठीक है, बताओ तब क्या हुआ? तो हुआ ये कि एक दिन मैं क्लास में पहुंचने में लेट हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे क्लास में नहीं आने दिया था। तो उस दिन वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खड़ूस और बुरे लगे थे। लेकिन अगले दिन जब वो असाइनमेंट के लिए बोले थे पर मैंने वो नहीं किया था, तो उन्होंने मुझे पनिश नहीं किया, बल्कि अच्छे से बोले कि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब वो प्रोफेसर एक तरह से स्ट्रिक्ट भी है और काइंड हार्टेड भी है। हाँ शायद, लेकिन पता है वो बहुत हैंडसम भी हैं। ओह सच में? यस मॉम, वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही यंग एज के हैं। कुकी, तुम सिर्फ अपने पढ़ाइयों पे फोकस करो, समझे ना? उनके यंग एज पे या फिर उनके हैंडसमनेस पे नहीं। आई नो डैड, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। ओके ठीक है, अब खाना खा लो। अरे ये प्रोफेसर मुझे कब से ऐसे देखे जा रहे हैं? ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको देखने के बाद अपना कंट्रोल ऐसे क्यों खोने लगता हूँ। गॉड प्लीज हेल्प, मैं अभी इस समय स्कूल में और क्लास में हूँ। हाँ, ये अभी तक मुझे बस घूरे ही जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस तरह से ये देख ही क्यों रहे हैं। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में इतना सुंदर लड़का भी हो सकता है। मैं जब भी इसे देखता हूँ तो इसमें खो सा जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई नशा सा है। ओफो, मैं क्या करूँ अब? हद है, ये तो बस घूरे ही जा रहे हैं। हाँ, अभी बताता हूँ मैं इन्हें। एक्सक्यूज मी सर, क्या आज आप हमें कुछ पढ़ाएंगे या फिर बस ऐसे ही देखते रहेंगे? हाँ, वो तुम लोग कल वाला चैप्टर रिवीजन कर लो। ओके सर। क्या हुआ कुकी, तुम इतना सोच में क्यों डूबे हुए हो? अरे क्या बताऊं सूखा भाई, आपको पता है वो जो नए वाले प्रोफेसर है ना, वो मुझे थोड़े अजीब लगते हैं। अरे तुम भी ना, अभी वो नए नए आए हैं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी उनकी। ये कौन है जिसके साथ ये इतना कंफर्टेबल होकर अच्छे से बात कर रहा है और खाना खा रहा है? क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? मुझे इस बात को पता लगाना होगा, ये किसी के साथ इस तरह से कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। तायांग दूर खड़ा होकर सुगा और जंको को देख रहा होता है और उन दोनों को साथ में इस तरह देखकर जले भुने जा रहा था और खुद से ही बातें कर रहा होता है। शायद ठीक कह रहे हो आप। एनीवेज, चलो अब लंच कर लेते हैं वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अभी तुमने एकदम सही बात बोली है। चलो अब फटाफट खा लो। इसी तरह से जंकुक और सुगा साथ में खाना खा रहे होते हैं कि कोई और भी था जो उन्हें इस तरह देखकर जले भुने जा रहा था। पता नहीं क्यों ये बिल्लू हमेशा इस खरगोश के बच्चे के साथ चिपका रहता है। जब देखो तब इसके साथ बातें करता है, घूमता है और इसके साथ खाना भी खाता है। पता नहीं क्यों इसकी इतने केयर करता है। खैर छोड़ो, मुझे क्या इनसे मतलब है। जंकुक लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी कर रहा होता है और वहीं पर तायांग भी अपनी कुछ स्टडी कर रहा होता है कि तभी कोई डोर लॉक करके चला जाता है। अरे ये डोर कैसे बंद हो गया? अभी तो ओपन था। ये तो डोर लॉक होने की आवाज है। कहीं किसी ने डोर लॉक तो नहीं कर दिया? इतना सोचने के बाद जंकुक और तायांग दोनों डोर चेक करने के लिए आते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जंकुक तायांग से बोलता है, अरे तायांग सर, आप क्या आपने डोर लॉक किया है? नहीं, मैंने डोर लॉक नहीं किया। एक्चुअली मैं भी डोर लॉक होने की आवाज़ सुनी तो वही चेक करने के लिए आया था। ओह अच्छा, तो रुकिए मैं चेक करता हूँ। उसके बाद वो दोनों डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं पर वो ओपन नहीं होता है और फिर जंकुक बोलता है, हे भगवान, क्या ये डोर लॉक हो गया? अब ये नहीं खुलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रात भर यहाँ नहीं रह सकता। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, कोई है? अरे एक मिनट शांत हो जाओ, मैं चेक करता हूँ फिर से। उसके बाद तायांग फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक कॉकरोच आ जाता है जिसे देखकर जंकुक चिल्लाते हुए बोलता है, कॉकरोच, बचाओ, कॉकरोच है यहाँ पे, मुझे बचाओ कोई। इतना बोलते हुए जंकुक तायांग के पास जाता है और उसे कस के हक कर लेता है। कॉकरोच है, प्लीज मुझे बचाओ। मुझे ना कॉकरोच से बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है, रुको मैं देखता हूँ।
उसे भगाता हूँ यहाँ से। नहीं, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, आप यहीं रहो, कहीं वो यहाँ पे आ गया तो। ओके ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा, बस। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो। Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. शायरी सुनाती दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। इश्क की बारिशों में भीग लो, बारिशों में आओ ना। तुम्हें पाकर अचानक से जंगकुक को पता नहीं क्या होता है, वो तायांग से खुद को दूर करता है और उससे बोलता है, वो कॉकरोच चला गया है शायद। हाँ शायद वो चला गया है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप जाकर अलग अलग जगह बैठ जाते हैं और डोर ओपन होने का वेट करने लगते हैं। अगली सुबह जब स्कूल ओपन होती है और वो डोर जैसे ही ओपन होता है, वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकलते हैं और जंगकुक अपनी क्लास में जाकर बैठ के स्टडी करने लगता है और तायांग भी अपने केबिन में चला जाता है और वहाँ जाकर सोचता है, ओफो तायांग, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें इतनी जल्दी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। बट उसने भी तो किस किया, इसका मतलब क्या उसके मन में भी मेरे लिए सेम फीलिंग है? इसी तरह से तायांग ये सारी बातें सोच रहा होता है और दूसरी तरफ स्कूल में थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद जंगकुक कैंटीन में बैठा हुआ होता है और सुगा उससे बोलता है, क्या हो गया जंगकुक, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हुए हो और ये तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है? क्या कल रात को तुम सोए नहीं थे? वो एक्चुअली मैंने कल बहुत देर तक पढ़ाई कर ली थी ना, तो वही है शायद, इसीलिए हो गया ऐसे। ओह अच्छा, पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या घबरा रहा हूँ? नहीं तो मैं बिल्कुल घबरा नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैं कल रात को देर तक जागा था ना, तो शायद ऐसे ही मुझे लग रहा हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगली बार से इतना ज़्यादा मत जागना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं अगली बार से ऐसा नहीं जागूंगा। जंगकुक, तुम अभी आ रहे हो? तुम कल रात में भी घर नहीं आए थे, तो तुम कहाँ पे थे कल से? वो मॉम, मैं कहाँ? जंगकुक, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ कहाँ थे तुम? वो मॉम, मैं अपने फ्रेंड के साथ था। क्या फ्रेंड के साथ थे? पर ऐसे अचानक और बताया भी नहीं। वो डैड, एक्चुअली हमें ग्रुप असाइनमेंट मिला था, तो वही उसे कंप्लीट करने के लिए मैं उसके घर रुक गया था एंड मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। ओह अच्छा ठीक है, पर बेटा अगली बार से ऐसा मत करना, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड के घर रुकना होगा तो हमें पहले ही बता देना। ओके डैड, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा एंड आई एम सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। इट्स ओके कुकी बेटा, कोई बात नहीं, चलो अब खाना खा लो। और इधर दूसरी तरफ तायांग जंगकुक के ख्यालों में खोया हुआ होता है। हाँ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे। वाह कितना प्यारा मोमेंट था और उसके लिप्स वाह कितने सॉफ्ट थे। अरे ये क्या, तायांग भाई अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं, दाल में जरूर कुछ कर रहा है, मॉम को बताना होगा। चलो मॉम कहाँ हो आप, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्लाया जा रहा है? कहीं तूने अपने से बड़े साइज का चूहा तो नहीं देख लिया ना? मॉम ये सब क्या बोले जा रही हो आप? एक्चुअली मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा ना कि आप भी सुनकर बहुत खुश हो जाओगी। ओह कहीं तेरी हाइट तो नहीं बढ़ गई ना, जिसकी वजह से तू इतना खुश हो रहा है? ओफो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। व्हाट? क्या बोल रहा है तू? तू प्रेग्नेंट है? पर क्यों और कैसे? हे भगवान,
शायद हो सकता है भाई आपको बहुत ही जल्द खुशखबरी देंगे। क्या? तो क्या इसका मतलब? मॉम प्लीज अब इसके आगे कुछ मत बोलना। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि शायद भाई की लाइफ में कोई आ गया है। क्या? क्या तू सच बोल रहा है? हाँ मॉम सच में। मैंने अभी उन्हें अकेले स्माइल करते हुए देखा। मुझे लगता है शायद वो भाभी के बारे में सोच के स्माइल कर रहे थे। हाय, काश ये बात सच हो जाए और ये मेरा निकम्मा तायंग बेटा जल्दी से इस घर में एक प्यारी सी बहू लेके आए। वैसे मॉम आपको याद है कल रात को भाई घर पे भी नहीं थे, तो कहीं इसका मतलब वो कल रात को भाभी के साथ तो नहीं थे ना? अरे हाँ, तूने तो सच ही बोला। इसका मतलब अब जल्दी इस घर में शादी वाली शहनाई बजेगी। हाँ मॉम, और मैं खूब सारी मिठाइयाँ खाऊंगा। नल्ले तू मिठाई बाद में खा लियो, पहले जा अपने भाई से बोल कि आके खाना खा ले। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। ओह हाय सुगा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? वो कल वाला असाइनमेंट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? ओह अच्छा ठीक है, अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इसी तरह से सुगा उस लड़की से बात कर रहा होता है कि दूर खड़ा जिमिन ये सब देख रहा होता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए जा रहा था, और खुद से बोलता है अब ये चिमकांडी कौन है? और इसे देखो, जब देखो तब किसी न किसी से बिजी ही रहता है। क्या ये किसी से दूर नहीं रह सकता है? जब देखो तब किसी न किसी से चिपका ही रहता है। हाँ खैर, इसे तो मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं क्लास में जाता हूँ। इसी तरह से जिमिन सुगा को घूरते हुए क्लास में चला जाता है, और सुगा भी जिमिन को इस तरह घूरते हुए देखता है और अपने आप से बोलता है अब इसे क्या हो गया? अब ये फिर से मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? ओह गॉड, मुझे तो इसका कुछ समझ ही नहीं आता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर किम, मे आई कम इन? जी मिस आयु मैम, बोलिए क्या हुआ? वो मिस्टर किम, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या आप मेरे साथ कॉफी डेट पे चलेंगे? सॉरी आयु मैम, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, आप किसी और के साथ चली जाइए। पर क्यों मिस्टर किम, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि मुझे कॉफी पसंद नहीं है और मुझे बहुत काम भी है, तो प्लीज आप किसी और के साथ चली जाइए, अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तायांग की इस तरह की बात सुनकर आयु वहाँ से चली जाती है और खुद से बोलती है सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने मुझे ना बोला। हाँ, आज तक मुझे कभी किसी ने ना नहीं बोला, पर इसने, चाहे जो भी हो, मैं इसे अपना बना के रहूंगी। तो स्टूडेंट, आज आप लोग न्यू चैप्टर को खुद से रिवीजन करो एक बार। ठीक है सर। सारे बच्चे स्टडी करने लगते हैं, पर जंगकुक तायांग को देख रहा होता है और तायांग भी जंगकुक को देखता है, जिसके बाद वो दोनों कल रात के बारे में सोचने लगते हैं। अरे ये तायांग सर भी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं ये कल रात की वजह से तो नहीं? पर वो तो गलती से हुआ था ना, तो उसके बारे में ये नहीं, वो नहीं हो सकता, कोई और रीजन होगा। ये जो कल भी हुआ वो सब जंगकुक के लिए बस एक गलती थी, लेकिन तायांग के लिए ये एक नई शुरुआत थी। ऐसे ही क्लास खत्म हो जाता है, उसके बाद तायांग जंगकुक से बोलता है जंगकुक, सारे बच्चों की नोटबुक लेकर तो मेरे केबिन में आओ, मैं सारे नोटबुक्स केबिन में ही चेक करूँगा। ठीक है सर, अभी लेके आता हूँ। अरे ये तायांग सर मुझे नोटबुक लाने के लिए क्यों बोले? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो नोटबुक लेकर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जंगकुक सारे बच्चों से नोटबुक लेता है और उसे लेकर केबिन की तरफ जाने लगता है, बट तभी उसे रास्ते में सुगा मिल जाता है। अरे जंगकुक, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? ये इतनी सूजी हुई क्यों लग रही है? क्या सूजी हुई है? नहीं तो ठीक ही तो है। अरे नहीं, ये तो दूर से ही देखने में सूजी हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम कल रात को सोए नहीं हो। ओह अच्छा, हाँ, वो कल रात को मैंने देर तक पढ़ाई कर ली थी ना, तो शायद इसी की वजह से ऐसा हो गया होगा। अच्छा, पर जंगकुक पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो, नहीं तो ऐसे में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे डोंट वरी सुगा भाई, मेरी आंखें बात जैसी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर तुम्हारी आंखें इस समय बात जैसी नहीं, चूहे जैसी लग रही है, छोटी छोटी। इसे मैंने अपने केबिन में बुलाया है, पर देखो वहाँ उसके साथ कैसे दांत फाड़ रहा है, अभी इसे बताता हूँ। अपने मन में इतना सोचने के बाद तायांग जंगकुक के पास जाता है और बोलता है
जंगकुक, मैंने तुम्हें अपने केबिन में आने के लिए बोला था, यहाँ गैलरी में खड़े होने के लिए नहीं। तो अभी के अभी तुरंत मेरे केबिन में पहुँचो। जी जी सर, मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। अब ये क्या बात है, सब मुझे घूर के ही क्यों देख रहे हैं? अब मैंने तायांग सर का क्या कर दिया जो इन्होंने भी मुझे घूर के देखा? ओह, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सब मुझे बस घूरते ही क्यों रहते हैं। वो लड़का कौन था और तुम उससे इतना हंस के बात क्यों कर रहे थे? हाँ सर, वो तो मेरे बचपन के फ्रेंड है और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अच्छा, बचपन का फ्रेंड है तो इस तरह से बात करोगे उससे? हाँ, अरे नहीं सर, एक्चुअली वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वो मेरा ख्याल अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं और इसीलिए मैं उनके साथ ऐसे कंफर्टेबल रहता हूँ। एनीवेज, अगर वो तुम्हारे भाई जैसा है ना तो भाई की तरह लिमिट में रहो। ओके, ज़्यादा उसके करीब जाने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुम मुझे उसके ज़्यादा करीब दिखे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सर, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, मैंने सारी नोटबुक्स यहाँ पे रख दी हैं, आप चेक कर लो। मैं जाता हूँ यहाँ से। ओफो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था उस पर। मैं भी ना इसी तरह से तायांग खुद से ये बातें बोल रहा था, लेकिन मिस आयु जो कि पहले से ही पीछे पड़ी हुई है, वो ये सब देखती हैं और सुन लेती हैं और खुद से बोलती हैं, आखिरकार ये मिस्टर किम इस लड़के के लिए इतना पॉजेसिव क्यों है? मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। ओए डेढ़ फुटिए, क्या कर रहे हो? ओए हेलो मिस्टर, मेरा नाम डेढ़ फुटिया नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बताया हूँ, समझे? ओके ओके, पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? तुमसे मतलब मैं गुस्सा रहूँ या हैप्पी रहूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है? अरे पर हुआ क्या? तुम ऐसे तो नहीं हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कुछ देर पहले तुम मुझे अभी घूर क्यों रहे थे? मुझे नहीं पता है और मैं किसी को नहीं घूर रहा था। ओके, सच में तुम मुझे नहीं घूर रहे थे? हाँ, पर जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मुझे घूर ही रहे थे। मुझे छोड़ो। ओके, मुझसे दूर रहो तुम और जाओ उस चिमकांडी से ही बात करो। अच्छा, तो तुम मुझे उसकी वजह से घूर रहे थे और उसी की वजह से तुम मुझसे गुस्सा भी हो? पता नहीं। एनीवेज, मुझे छोड़ो। ओके, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे कैसे बात नहीं करनी है? हाँ, मुझे तो तुमसे बात भी करनी है और साथ ही साथ बहुत कुछ करना है। Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. सुनो मिस्टर बिल्लू, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, समझे ना? अगर तुम मेरे अलावा किसी और के पास गए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गया मेरी रसमलाई, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तायांग से मुझे ऐसे देखते रहते हैं और वो तो कैसे मैं भूल सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ऐसे कैसे कर सकता हूँ? पर एक मिनट, अगर मैंने उन्हें किस किया तो वो मुझे रोक सकते थे ना, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं बल्कि उन्होंने भी किस किया। तो इसका मतलब प्रोफेसर तायांग मुझे पसंद करते हैं? वाह, सच में? क्या सच में प्रोफेसर तायांग सर मुझे पसंद करते हैं? वैसे मैं उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें बोल नहीं सकता ना, क्योंकि वो मेरी टीचर है। और अगर वो मुझे पसंद करते हैं तो वो मुझे बोल ही सकते हैं ना। एक काम करता हूँ, मैं इसके बारे में पता करता हूँ कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। आज मैं जल्दी स्कूल जाऊँगा और प्रोफेसर सर से इसके बारे में बात करूँगा। अरे जंगकुक, आज इतनी जल्दी स्कूल जा रहे हो? कुछ है क्या स्कूल में? नहीं तो मॉम, वो आज मैं बस ऐसे ही जा रहा था। वो एक्चुअली मुझे अपने एक फ्रेंड से काम है ना, तो इसीलिए। ओह अच्छा, ठीक है, लेकिन ब्रेकफास्ट तो कर लो। मॉम, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं स्कूल से आने के बाद खा लूँगा। अभी बाय। ओह माय गॉड, आज ये सूरज किधर से उग गया? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मेरा मतलब तो यही है कि ये महान आत्मा आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं
वो आज स्कूल में मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। और तू ज्यादा अपना दिमाग मत लगा, ठीक है? ओह अच्छा मॉम, देख रहे हो आपका बड़ा लड़का कितना जिम्मेदार आदमी बन गया है। इन्हें स्कूल में काम है इसलिए ये जल्दी स्कूल जा रहे हैं, है ना? ओह मम्मी का न्यूज़ रिपोर्टर, अपना बकवास बंद कर ले वरना पिट जाएगा तू मेरे हाथ से। अरे अब तुम उसे क्यों चिल्ला रहे हो? अब कोई इंसान इतनी सुबह सुबह अचानक से ऐसे रेडी होने लगेगा तो आदमी सोचेगा ही ना कि ऐसे कहाँ जा रहा है वो। ओफो, अब आप लोगों से क्या ही बोलूँ मैं। एनीवेज मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। और जिमिन से तू मुझे स्कूल में मिल, फिर तुझे बताता हूँ मैं। अरे वाह, आज तो प्रोफेसर सर भी जल्दी आए हैं। यही सही मौका है इनसे बात करने का। अभी जाके बात करता हूँ। इतना सोचने के बाद जंगकुक तायांग के पास जाता है और उसे बिल्कुल करीब से घूरने लगता है। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे जैसे क्यूट लड़के से कोई डर सकता है भला? तो मिस्टर किम तायांग सर, आप मुझे ये बताओ, आपको मैं पसंद हूँ या फिर आप मुझसे बस अट्रैक्टेड हैं? क्योंकि मेरी बॉडी की वजह से या फिर मेरी क्यूटनेस की वजह से? अच्छा, तो तुम ये जानने के लिए आए हो? हाँ बताइए। एक्चुअली आई लाइक यू, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, इसीलिए मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। और तुम्हारी ये लिप्स, क्या मेरे लिप्स? क्या हुआ मेरे लिप्स को? ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और पिंक है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। एक्चुअली तुम मुझे पूरा पसंद हो। आई लाइक यू जंगकुक। आई लाइक यू टू प्रोफेसर किम। ओह सच में? मुझे तो लगा कहीं तुम मुझे मना ना कर दो। मैं भला आपको मना क्यों करूँगा, जबकि आप मुझे खुद ही बहुत पसंद हो। अब अगर तुमने हाँ बोल ही दिया है तो क्या अब मैं तुम्हारे लिप्स को फिर से टेस्ट कर सकता हूँ? हाँ आप कर सकते हो। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। देखो ना यहाँ के मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा। अच्छा जंगकुक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत बताना, ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तुम इस स्कूल में पढ़ाई करते हो और मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। तो अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। इसलिए जब तक तुम इस स्कूल में हो इस बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस रिलेशनशिप को बिल्कुल सीक्रेट रखूंगा। जंगकुक और तायांग इसी तरह से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आयु बाहर खड़े हुए ये सब सुन रही होती है और सब कुछ देख लेती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, तो मिस्टर किम ने मुझे इस लड़के की वजह से मना किया था। हाँ, अगर ये प्रोफेसर मेरा नहीं हो सकता ना, तो मैं इसे इसका भी नहीं होने दूंगी। क्या बात है जंगकुक, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। नहीं तो मैं तो नॉर्मल ही हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे ही हूँ। पर मैंने तो तुम्हें अभी स्माइल करते हुए देखा। अच्छा वो तो मैं अपने फेवरेट डिश को याद करके स्माइल कर रहा था। वो मैं सोच रहा था कि आज नाइट में मैं वही खाऊंगा। ओह अच्छा, तब तो शायद बहुत टेस्टी होगा तुम्हारा फेवरेट डिश, क्यों, है ना? हाँ शायद कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आखिरकार ये बिल्लू हमेशा इस लड़के के साथ चिपकता क्यों रहता है? आज तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए खरगोश के बच्चे, मेरी बात सुनो जरा। तो मैं क्यों तुम्हारी कोई बात सुनूं? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, ओके? जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है तुमसे बात करने का, ओके? मैं तो बस ये बोलने वाला था कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। क्या कहा तुमने? बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? वही जिसके साथ तुम हमेशा चिपकते रहते हो और बत्तीसी फाड़ के हंसते रहते हो और उसके साथ बैठ के खाना खाते हो। जिमिन इस तरह से जंगकुक से ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे सूगा आता है और वो बोलता है,
जांको, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये कुछ भी बोलता रहता है। और बिल्लू, तुम अपनी बकवास बंद करो, समझे? और ज्यादा इसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे तुम 2 मिनट के लिए शांत तो रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, और मैं तुम्हें भी बाद में समझाता हूँ सब, अब तुम चुप रहो। तो इसका मतलब आप दोनों चोरी छिपे स्कूल में डेट कर रहे हो? हाँ, हम डेट कर रहे हैं, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझे तुम? और ये मेरा छोटा भाई है। हे भगवान, पता नहीं क्यों तुम अपना 2 मिनट के लिए मुंह नहीं बंद कर सकते हो। क्या छोटा भाई? हाँ, छोटा भाई। ये मेरा असली भाई नहीं है, बट मैं इसे अपने भाई की तरह मानता हूँ, और ये मेरा नेबर भी है। ओ अच्छा, आई एम सॉरी, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती रहती हैं। जैकब देखो प्लीज, अभी इस बारे में तुम किसी से कुछ भी मत बताना, ओके? डोंट वरी शुगा भाई, मैं आपकी ये सीक्रेट ही रखूंगा, किसी से भी नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। हाँ, ये आयु मैम तायांग सर के केबिन से इस तरह से क्यों बाहर आ रही है? ये वहाँ पे क्या कर रही थी? इतना सोचने के बाद जैकब तायांग के केबिन में जाता है और तायांग से बोलता है, आयु मैम यहाँ पे क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है आपका? हाँ, क्या आपके और आयु मैम के बीच में कुछ चल रहा है? जस्ट शट अप, ओके? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एनीवेज, अपनी क्लास में जाओ, अभी हम बाद में बात करेंगे। तायांग की इस तरह की बात सुनकर जंकुक बहुत ही उदास हो जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ आयु मैम ये सब सुन रही होती है और खुद से बोलती है, फाइनली मेरा एक काम तो हो ही गया। आपको क्या लगता है मिस्टर किम, आप इस तरह से स्कूल में चोरी डेट करेंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा? क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे कहने का मतलब तो बहुत ही सिंपल है, बस आप समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए, ये फालतू का बकवास बंद कीजिए, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए और जाइए यहाँ से। ओके, तो सुनिए, उस लड़के से डिस्टेंस बना के रखिए, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं आपके साथ साथ उस लड़के की भी लाइफ करा दूंगी। आपको पता ही होगा ना, अगर मैं आप दोनों के बारे में इस स्कूल में बता दी तो क्या होगा। फिलहाल मुझे तो बस यही कहना था, अब मैं चलती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तायांग सर आज मुझ पे इस तरह से क्यों चिल्लाए? पहले तो वो कभी मुझ पे इस तरह से नहीं चिल्लाते थे, फिर आज अचानक ऐसे क्यों? कहीं सच में आयु मैम और तायांग सर के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? क्या तायांग सर मेरे साथ चीट कर रहे हैं? जंकुक अपने रूम में लेटे हुए यही सब सोचे जा रहा था और सोचते सोचते सो जाता है। जंकुक, सारे बच्चों की नोटबुक लेकर मेरे केबिन में आओ। सॉरी सर, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, प्लीज आप किसी और को बोल दीजिए। मैं केबिन में जा रहा हूँ, तो तुम जल्दी से नोटबुक लेके आओ, ओके? ओके ठीक है, लाता हूँ अभी। क्या हो गया है माय लव? तुम मुझसे कुछ दिन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? जस्ट टेल मी, डू यू लव मी? ऑफ कोर्स यस बेबी बॉय, आई लव यू। बट तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो अभी? बस ऐसे ही, पहले मुझे बताइए, डू यू रियली लव मी और नॉट? यस, आई लव यू सो मच माय लव, एंड नाउ आई एम सो हंग्री फॉर यू। आई जस्ट वांना ईट यू बेबी बॉय। हाँ, अब इसका क्या मतलब है? आप ये क्या बोले जा रहे हो? मतलब रुको, अभी समझाता हूँ। पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। Baby, I just need to set for me. प्लीज आप मुझसे कभी चीट मत करिएगा और ना ही कभी मुझसे झूठ बोलिएगा। ओके माय लव, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही कभी चीट करूँगा, आई प्रॉमिस। आई लव यू तायांग अप्पा, आई लव यू टू माय बेबी बनी।
आप यहाँ पे क्या कर रही थी? कौन, मैं तो तायांग सर के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। व्हाट? क्या बोल रहे हो आप? क्या मतलब है आपका? हाँ, मतलब वही कि तुम खुद सोचो ना, एक लड़का और एक लड़की अकेले एक रूम में क्या कर सकते हैं। देखिए, बकवास बंद करिए अपना, ठीक है? और मुझे क्लियरली बताइए कि आप वहाँ पर क्या कर रही थी। हम वही कर रहे थे जंगकुक, जो तुम इस समय सोच रहे हो। इतना सुनने के बाद जंगकुक बिना कुछ बोले और बिना किसी से बात किए वो वहाँ से चला जाता है। फाइनली मैं जो चाहती थी वो हो ही गया। अब देखती हूँ कि ये दोनों फिर से एक कैसे होते हैं। क्या हुआ जंगकुक, तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? कोई बात है क्या? वो मॉम, एक्चुअली मुझे आपसे और डैड से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है जंगकुक, बोलो। वो डैड, एक्चुअली मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है। क्या? पर क्यों? और अचानक से तुम ऐसे ये क्यों बोल रहे हो? कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें यहाँ पे? नहीं डैड, कोई बात नहीं है और ना ही कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे स्टडी के लिए जाना है, तो बस इसीलिए मैं सोच रहा था। ठीक है, अगर तुम्हारा मन है और तुम स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। ओके डैड, एंड थैंक यू सो मच। उसके कुछ दिनों बाद जंगकुक बिना किसी से बात किए और बिना किसी से कुछ बताए कोरिया से बाहर चला जाता है। आखिरकार ये जंगकुक आजकल कहाँ पे है? ये कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहा है और मुझसे बात भी नहीं हुई इसकी। ये इस तरह से अचानक कहाँ चला गया है? मुझे इसके बारे में सुगा से पूछना चाहिए, शायद उसको कुछ पता हो। इतना सोचने के बाद तायांग सुगा के पास जाता है और उसे बोलता है, सुगा, क्या तुम्हें पता है कि जंगकुक कहाँ है और वो इस समय स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? अरे सर, आपको पता नहीं है क्या? जंगकुक तो स्टडी के लिए कोरिया से बाहर चला गया है अभी कुछ दिन पहले ही। क्या? कोरिया से बाहर चला गया? पर क्यों, ऐसे अचानक से? सर, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ क्लास में। आखिरकार जंगकुक किस तरह से क्यों जा सकता है? और वो मुझे बिना मिले, मुझे बिना बताए कैसे जा सकता है? और तो और वो कहाँ पे होगा? अब मैं उसे कैसे ढूंढूं, कैसे उससे बात करूं? मेरे पास तो उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। ओह गॉड, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तायांग सर, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? जी बोलिए, अब क्या बात करना है आपको? वो एक्चुअली मुझे ना आपसे कुछ कहना था। क्या बोलना था आपको? जल्दी बोलिए। वो मुझे ये कहना था कि आई लाइक यू। व्हाट? ये आप क्या बोल रही हैं? देखिए मिस आयु, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हाँ आई नो, आप उस जंगकुक को पसंद करते हो ना, लेकिन अब तो वो यहाँ पे है ही नहीं और ना ही वो अब यहाँ पे आएगा, तो उसे अब आप भूल जाइए और मेरे हो जाइए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और एक मिनट, कहीं जंगकुक तुम्हारी वजह से तो यहाँ से नहीं गया है ना? कहीं इन सब के पीछे तुम तो नहीं हो? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। जंगकुक यहाँ से मेरी वजह से ही गया है और जहाँ तक मुझे पता है अब वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, क्योंकि बेचारे का ट्रस्ट जो टूट गया है। ये क्या घटिया बकवास किए जा रही हो तुम? हाँ, और एक मिनट, तुमने क्या बोला जंगकुक से, जो जंगकुक मुझसे इतना नाराज हो गया और मुझसे बिना बात के यहाँ से चला गया? वही जो बोलना चाहिए था, और वैसे भी समझदार को तो इशारा ही काफी है ना, तो वो तो समझ गया। अब आप भी समझ जाइए कि वो कभी नहीं आने वाला है, इसलिए उसे भूलने में ही भलाई है। अपनी ये घटिया बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, समझी? मैं तो तुम्हें कभी पसंद कर ही नहीं सकता। तुम जैसी घटिया लड़की से तो मुझे और भी ज़्यादा नफरत होने लगी है, तो बेहतर होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से। तायांग को इस तरह गुस्से में देखकर आयु कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। खैर आर्मी, ये थी हमारे जंगकुक और तायांग के अलग होने की कहानी। तो चलिए अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं। काश अगर उस दिन मैं थोड़ा रुक जाता और आपसे बात करके सब क्लियर कर लेता, तो हम दोनों को इतने दिन तक दूर ना रहना पड़ता। हाँ, सही कहा तुमने, ना तो हमें इतने दिन तक दूर रहना पड़ता और ना ही मुझे तुम्हारे लिए इतना तड़पना पड़ता। तो अब आप अपनी तड़प मिटा लीजिए ना, अब तो मैं आपके सामने, आपके पास ही हूँ। Why not बेबी बॉय? अब तो मैं अपनी तड़प मिटाऊंगा ही और तुम्हें पूरी तरह से खाऊंगा, because I'm really too much hungry for you. I just wanna eat you baby boy. Okay, eat me daddy. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do.
dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. डैडी प्लीज जल्दी करो ना, आई एम नीडी। Daddy, I want you more. I also want you more, baby boy. Daddy, daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga. Daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM.